इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। प्रोफेसर साहब, अगर स्थिति इतनी अच्छी है तो फिर आपके बड़े नेता चुनाव लड़ने से क्यों कतरा रहे हैं? जनहित के विभिन्न वर्गों के हित के फैसले तो लिए। जी प्रोफेसर साहब, मेरा एक सवाल आपसे है। आपने कहा कि शैलजा जी पहले भी संगठन में जाके काम कर रही थी। आज हमारे चीफ मिनिस्टर ने ये कहा है कि बारात के कौन सा नेता? आपने कुमारी शैलजा का उदाहरण दिया है। आपने कहा कि शैलजा कुमारी शैलजा संगठन में काम कर रही थी, मना कर चुके आप कर रही थी। मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है प्रोफेसर साहब, बहुत जेन्युइन सा सवाल है कि आज हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ये कहा है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है, सुन लीजिए मेरा सवाल प्रोफेसर साहब, कि बारात के घोड़े बारात में जाएंगे और रेस के घोड़े रेस में जाएंगे। तो मेरा सवाल है कि शैलजा कौन सी घोड़े हैं? इस स्त्रीलिंग में दूसरा शब्द होता है। और आपके माननीय प्रधानमंत्री कौन से घोड़े हैं? ठीक, वो रेस के घोड़े हैं या बारात के घोड़े हैं? प्रोफेसर साहब, अगर मेरा सवाल आपने सुना हो तो मैं फिर रिपीट करूं। आप एक चीज बताइए, ये कोई कबड्डी का प्लेयर है, कोई रेसलिंग का प्लेयर है, कोई वॉलीबॉल का प्लेयर है, कोई पढ़ाई के अंदर अच्छा है, कोई पूरे कांग्रेस पार्टी को जू बना दिया। आप उस सारी कांग्रेस पार्टी को पहलवानों का अखाड़ा बता रहे हैं, आप अस्तबल बना रहे हैं। मेरा एक सवाल है डॉक्टर मनमोहन सिंह चुनाव लड़ने की यदि राजनीति नहीं करते रहे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक ईमानदार तरीके से देश को नेतृत्व देने का काम तो किया है। नहीं, आपके मुख्यमंत्री ने कहा है बारात के घोड़े बारात में जाएंगे, रेस के घोड़े रेस में जाएंगे। तो शैलजा बारात में है कि रेस में है? दूसरी बात, मुख्यमंत्री और साथ में राहुल गांधी जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ा पॉजिटिव चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है छतरपाल जी से। हम दोबारा संपर्क करने की मैं ब्रह्मचारी जी से कोशिश करें। जी बिल्कुल अबू जी करें। सोमनाथ भारती जेल कब जाएंगे? तो उनके नेता ने कहा ना कि 1 महीने में जांच रिपोर्ट आएगी, उसके बाद तय होगा। सूरजपाल जी, पहला मेरा सवाल, आप इसके अलावा अगर कोई इस सवाल का जवाब पहले संजय जी बता दें। संजय जी बता दें। मैं बता रहा हूं, मैं बिल्कुल बता रहा हूं। पहले तो ये बता दें कि आपने ऑफ द रिकॉर्ड है जी, ऑफ द रिकॉर्ड है या रिकॉर्ड? ऑफ द रिकॉर्ड, सब कुछ रिकॉर्ड में चल रहा है। सर सुन लीजिए, पहली बात, आप ये सवाल किस तरह से कर रहे हैं? मैं आपसे एक भारत का नागरिक होने के नाते, बिल्कुल, उनके भारत के संविधान का सम्मान करने वाला व्यक्ति, जांच चल रही है। किस चीज की? पुलिस जांच कर रही है। 164 का बयान हो चुका, आपको सारी बातें बदली। अच्छा, ये पुलिस का काम है। अच्छा। आम आदमी पार्टी की तरफ से काम नहीं कि उनको पकड़ के एक और महिला ने मुकदमा दर्ज कराया उनके खिलाफ। आप गलत बयानी कर रहे हैं। बिल्कुल किसी दो महिलाओं ने कराया। नहीं, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, पुलिस ने उसमें डिनाई कर दिया। संजय जी, आप लोग तो इस विचारधारा के रहे हैं ना कि आरोप लगे और पद छोड़े। आपने एक पहली बात कही कि अगर आरोप लगा तो सवाल भारती का नहीं है, पहले सवाल एक आम आदमी का है। आम आदमी रखने दे तो मैं बताऊं। आप देखिए, इस पूरे सिस्टम में एक दिल्ली का दरोगा इतना पावरफुल हो गया है कि गृह मंत्री के बिना तो उसको हटाया नहीं जा सकता है। सवाल यह है कि जब एक आम आदमी का अगर कोई गलत धंधा चल रहा है, कहीं कुछ काम गलत चल रहा है, अगर एक नागरिक का अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है, क्या वो बताए नहीं पुलिस को कि वहां गलत धंधा? छतरपाल जी हमारे साथ जुड़ गए। नादल साहब एक सवाल करना चाहते हैं छतरपाल जी से। छतरपाल जी, ठीक है, अबू जी आपका ले लेते हैं। नादल साहब एक सवाल करना चाहते हैं। छतरपाल जी, सतीश नादल साहब है हमारे साथ, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश प्रवक्ता है, आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, सुन लीजिए। नादल साहब जल्दी कहिए। नमस्कार छतरपाल जी। छतरपाल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं जी कि मुख्यमंत्री जी ने आज 2 बयान दिए। नमस्कार नानू भाई। नमस्कार जी। आज 2 बयान दिए हैं। एक तो प्रवासी पक्षी कहा गया है और दूसरा बाराती घोड़ा और रेस का घोड़ा कहा गया है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जब 2005 में 2009 का जब इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस पार्टी में 40 के करीब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से गए हुए साथियों ने इलेक्शन लड़ा था। मुख्य रूप से अगर हम रोहतक की बात करें, रघुबीर कादियान जी, आनंद दांगी जी, कृष्ण हुड्डा जी, प्रोफेसर रविंद्र चलो इलेक्शन नहीं लड़ा। उधर से भिवानी जाए धर्मवीर जी थे, जयप्रकाश जी थे, पानीपत की तरफ थे, तरह तरह से साथी इकट्ठे हुए। जब ये इनके साथ हैं
और उसके बाद जब इनके साथ हैं तो ये प्रवासी पक्षी नहीं है। और सुरेंद्र मदान जी ने, केएल शर्मा जी ने, मांगेराम गुप्ता जी ने और हबीबुर रहमान जी ने, इन्होंने जो पार्टी छोड़ दी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में आ गए तो प्रवासी पक्षी बन गए। तो ये भाषा जो मुख्यमंत्री जी ने यूज की, घोड़े वाली और पक्षी वाली, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि एक प्रजातांत्रिक तरीके में एक मुख्यमंत्री पूरे सूबे के मालिक बैठे हुए हैं और उनके श्रीमुख से इस तरह के शब्द बोले जाते हैं तो आम नेताओं को और आप जनता इससे आहत होती है? इसके बारे में आपके क्या विचार है? ठीक है, जल्दी से आप भी अपना सवाल। छत्रपाल जी, मैं एक बात पूछना चाह रहा था, वो रेस के घोड़े वाली बात थी जो आपकी पार्लियामेंट में, हिसार पार्लियामेंट में एक जो रेस में घोड़ा दौड़ रहा था जेपी नाम का, वो तो परमानेंट दौड़ा दिया मुझे लगता है आपने। पहली बात। दूसरी बात, क्या कुमारी शैलजा हरियाणा की प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रही है, ये हुड्डा जी के लिए खतरा नहीं है क्या? 2 क्वेश्चन है मेरे आपसे। पहला, रेस का घोड़ा बोलेगा? नहीं, आप नहीं, पहले मैं नांदल साहब की बात का जवाब। जी जी बिल्कुल बिल्कुल दे दीजिए। हेलो जी जी दे दीजिए बिल्कुल। नांदल साहब की बात का मैं जवाब दे दूं। चीफ मिनिस्टर साहब ने जो ये शब्द प्रवासी घोड़ा प्रवासी जो वर्ड इस्तेमाल किया है, उसके अंदर मेजोरिटी लोग ऐसे रहे हैं जो कांग्रेस के साथ लंबी शुरू से आज तक की राजनीति का हिस्सा नहीं थे। मैं मांगेराम गुप्ता जी की बात को मानने के लिए तैयार हूं कि वो हमेशा कांग्रेस के साथ जुड़े रहे थे और गए, हमें इस बात की तकलीफ है। लेकिन बाकी बहुत सारे साथी ऐसे थे जो अक्सर आयाराम गयाराम की राजनीति करते रहे, तो उनके लिए प्रवासी वर्ड इस्तेमाल करना कोई गलत वर्ड नहीं होगा। और जहां तक इन्होंने नांदल साहब ने जिक्र किया उन साथियों का जो लोकदल छोड़ करके आए थे, तो वो उस वक्त उन्होंने एक बहुत बड़ा इशू शायद उठाया था कि इंडियन नेशनल लोकदल के अंदर डेमोक्रेटिक व्यवस्था नहीं रही है। इंडियन नेशनल लोकदल के अंदर बहुत सारी, जब उस वक्त महम के मुद्दे थे और बहुत सारी मूवमेंट्स इंडियन नेशनल गवर्नमेंट के खिलाफ चली थी, तब ये साथी छोड़ करके आए थे। और निश्चित तौर से डिफेक्शन को लोगों ने कभी बहुत तारीफ नहीं की है, और जो लोग आइडियलिस्टिक अप्रोच के साथ जुड़े रहे हैं उन लोगों को डिफेक्शन करने में बहुत देर भी लगती है और शायद वो नहीं भी कर पाते हैं। जहां तक ताल्लुक, मैंने पहले ऑलरेडी आपको शैलजा जी के मुद्दे में बता दिया कि उन्होंने चुनाव लड़े हैं, सरसा से लड़े हैं, अंबाड़ा से लड़े हैं, 2 बार अंबाड़ा से भी जीती हैं वो। तो चुनाव की राजनीति से हटके भी राज्यसभा एक माध्यम है सेंट्रल सिस्टम के अंदर सर्व करने का। यदि पार्टी ने अब उस माध्यम से उनकी सेवाएं लेनी चाहिए तो उसमें कोई अनुपयुक्त बात नहीं है। ठीक है, छत्रपाल जी रहिए आप हमारे साथ। अब मुझे हम एक बात जानना चाह रहे हैं, चूंकि समय हमारे पास 2-3-4 मिनट का ही रह गया है। आम आदमी पार्टी अगर हमारे प्रदेश में मजबूत होती है, सबसे ज्यादा नुकसान किसका? मुझे ऐसा लगता है आम आदमी पार्टी मजबूत हो भी रही है कि नहीं हो रही? देखो, जहां तक मजबूती की बात है, मैं फिर कह रहा हूं, आप चैनलों के माध्यम से आपने इनके 28 MLA बनवा दिए और आप फिर इनको चैनलों में क्या जंतर मंतर पे जितने प्रदर्शनों का लाइव टेलीकास्ट आम आदमी भी जाता है, सबका मुझे सभी का नहीं होता, परंतु हरियाणा की बात हो रही थी। हरियाणा में निश्चित तौर पे अगर आप पार्टी मजबूत होती है तो वो निश्चित तौर पे भाजपा को नुकसान देगी, इसमें कोई शक नहीं है। कहीं दिल्ली वाला खेल तो नहीं हो जाएगा? दिल्ली वाला खेल नहीं होगा। हरियाणा की परिस्थितियां और वहां की परिस्थितियां बहुत देखिए राजीव जी, मेरा ईमान जी जी मैं एक बात बताऊंगा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर आम पार्टी आ रही है, अपनी ये भाई प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली प्रदेश में उन्होंने 28 सीटें ली, हम इनका स्वागत करते हैं। ठीक, और हरियाणा में ये अपना प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, आम और खास की डेफिनेशन क्या है? ना तो ये आप पार्टी के पास ही कोई डेफिनेशन है, ना हम डिबेट है हमारे पास इस बात की डेफिनेशन है। मैं सिर्फ छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, कितने ब्यूरोक्रेट्स, कितने बड़े बड़े आदमी जिनको बड़े लोग कहते हैं, वो इनकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और मुझे एक बात बताइए, आम किसान का बच्चा अगर IAS बन जाए या IPS बन जाए, उसका पिताजी एक काम किसान हो, तो पिताजी तो आम रह गया, वो खास हो गया क्या?
ये आम और खास की भाषा जो है, हम इस पे मुद्दे से भटक के बातें करते हैं। मैं ये मान के चलता हूं, आप पार्टी दिल्ली की एक रीजनल पार्टी है, लोगों का कांग्रेस से मोह भंग हो गया था, उन्होंने एक पार्टी को दिल्ली के अंदर वोट डाल दिए, और अब ये भाई प्रयास करे, सुने मेरी बात, ये प्रयास करे, हरियाणा को 15 बार है, वो 15 बार वहां जाए और मेहनत करे। ठीक है संजय जी, आप जिसको फाइनल जवाब लेंगे, एक बार उमेश जी को भी सुन लेते हैं, फाइनल जवाब आपसे लेंगे। उमेश जी, ऐसे अनेक प्रदेशों में अनेक पार्टियां हुई हैं, असम में असम गण परिषद हुई, अन्य क्षेत्रों में भी हुई। एक बार किसी भी तरह से किसी भी कारण से सत्ता में आ जाना अलग बात है, और उसको लगातार बनाए रखना, दूसरे प्रदेशों में उसका फैलाव करना, वो जुदा बात होती है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार बन गई, वो भी कांग्रेस के सहयोग से बन गई, और उसके अर्थ ये नहीं है कि पूरे देश के अंदर इनका प्रभाव हो गया। कई बार ऐसा लगता है, जब इंडियन नेशनल लोकदल की हरियाणा में सरकार थी तो उन्होंने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सब जगह चुनाव लड़े। जब मुलायम सिंह जी की उत्तर प्रदेश में सरकार है तो वो हरियाणा में, राजस्थान में सब जगह चुनाव लड़ते हैं। उसका अर्थ ये नहीं है कि सब प्रदेशों में उसका आधार बन जाता है। इसी तरह से आम आदमी पार्टी हरियाणा में कोई डर तो नहीं है, कोई आधार नहीं, किसी तरह का कोई आधार नहीं। संजय जी, अब आप कहिए अपनी बात। मैं हमारे भाजपा के मित्र को ये बता दूं कि इन्होंने भी कुछ दिन पहले ही वार्ड काउंसिलर का इलेक्शन लड़ा था, जिसमें इनेलो भी थी और भाजपा भी थी। इन्होंने अपने सिंबल पर चुनाव लड़ा था। कौन सी बार काउंसिल का? कहाँ पे? अभी नगर निगम के चुनाव, आप उसकी चर्चा कर रहे हैं। आप बार काउंसिल कह रहे हैं? नगर निगम के कहाँ पे लड़े थे जी? हरियाणा में क्या? हाँ बताइए, उसमें क्या कहना चाह रहे हैं? म्युनिसिपल काउंसिल आप बताएं। अब पूरी तस्वीर आपके सामने है कि भाजपा और इनेलो के कितने लोग जीत के आए शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में। एक तो स्पष्ट तस्वीर। नंबर एक तो सारा शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में नगर निगम नहीं होता। एक सवाल का जवाब दे दे रहा हूं संजय जी, ग्रामीण क्षेत्र में नगर निगम नहीं होता। नगर निगम में नहीं जीते, इसका अर्थ आगे नहीं जीतेंगे लोकसभा में, विधानसभा में। देखिए जी संजय जी, भाजपा के मित्र इतने काबिल नहीं है। मैं भी समझ रहा हूँ, मैं भी एक गांव से सरपंच हूँ। महेंद्रगढ़ का एक गांव है बेवल, जहां से मैं सरपंच भी हूँ, मुझे भी जानकारी है। लेकिन मैंने शहरी क्षेत्र इसलिए कहा कि बहुत सारे शहरी क्षेत्र, गांव के क्षेत्रों को शहरी क्षेत्र में जोड़ा गया है। ठीक है, अभी भी ये आपके अधिसूचना, चाहे हिसार का देख लीजिए, चाहे महेंद्रगढ़ का, नारनौल का देख लीजिए, ऐसे आए हैं गाँव। मैं उनकी बातें कर रहा हूँ, इसलिए ज्यादा काबिल ना बनिए, काबिल ना बनिए। इसलिए मैंने कहा, मेरी बात सुन लीजिए, मैं हर एक सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मुझे बोल लेने दीजिए, मुझे बोल। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बात कर, वहां की बात कर, ठीक है? उनको क्या आई तस्वीर आपके सामने? ठीक है, ठीक है। अब बात मैं वापस वहां पर लेके जा रहा हूं। ये प्रवासी, ये प्रवासी शब्द नहीं है, ये दल बदलू है। शब्द है दल बदलू। जनता इन दल बदलुओं को, अवसरवादी जितने लोगों को बहुत बेहतर ढंग से जान रही, चाहे वो इनेलो में जाए, चाहे कांग्रेस में जाए, चाहे भाजपा में पार्टी में दल बदलू नहीं होंगे? क्या आप अपनी पार्टी में, संजय जी, मुझे जवाब दीजिएगा। मुझे बोल लेने दीजिए, मुझे बोल लेने दीजिए ना। साहब के पास भी एक मिनट बोल जाएंगे। आप अपनी पार्टी में दल बदलू नहीं? अरे साहब, मुझे बोल लेने दीजिए। अभी हमारी पार्टी का तो अभी खड़ी हो रही है साहब, अभी तो खड़ी हो रही है हमारे। मैं आपको बता दूं, हरियाणा में 7,95,000। ये बड़ी पार्टियों के लिए एक है, सुन लीजिएगा थोड़ा कान खोल के, बड़ा ध्यान से। 7,95,000 मेंबर बन गए हमारे ऑफलाइन मेंबर हैं आम आदमी पार्टी। ये मिसकाल से बने हुए हैं क्या? सुन लीजिए, मिसकाल से बने हुए हैं क्या? मेंबर बन गया। सुनिए, कितने भी मेंबर, 1,25,000 ऑनलाइन मेंबर बने हरियाणा से। तो टोटल नंबर आप जब देखेंगे तो ये तो 9 लाख के आसपास आंकड़ा पहुंच जा रहा है जो सदस्य बन गए हैं। सदस्य कौन लोग हैं? जो मिस कॉल मारते हैं। बहुत संक्षेप है, समय नहीं, 1 मिनट के लिए हम प्रोफेसर साहब के पास जाएंगे। प्रोफेसर छतरपाल जी, ये जो आंकड़ा संजय जी बता रहे हैं कि ऑफलाइन इतने मेंबर बने हैं, ऑनलाइन 1.5 लाख मेंबर बने हैं, क्या आपको ये लगता है कि ये आंकड़ा इतना उत्साह पैदा करने वाला है कि वहां आम आदमी पार्टी कोई सपना देख ले? कांग्रेस हो, इनकी कलाबाजियों को जनता बहुत संक्षेप, आपकी कलाबाजी में देख रही है। बेशक प्रोफेसर साहब संक्षेप में बेशक देख रही है जी। राजीव भाई, ये जो ऑनलाइन सिस्टम, ये जो ऑनलाइन सिस्टम है जी, ये एक आध साथी ने जैसे कहा बीच में मिस कॉल से बने, क्या ये बात ठीक है? हरियाणा में ये मिस कॉल ऑनलाइन ये चलता नहीं है।
ये स्टाइल हरियाणा का स्टाइल नहीं। हरियाणा का स्टाइल तो ये है कि जो व्यक्ति वोट डालता है 6 बार ठोक बजा के वोट डालता है। प्रोफेसर साहब, मुझे लगता है बड़े अदब से मैं कह रहा हूं कि आप जमीनी हकीकत से वाकिफ नहीं है। पार्टी है, इसका व्यवहार क्या रहा है, यही तो वजह रही कि ठोक बजा के देखा, तभी तो दोबारा कांग्रेस पार्टी रिपीट कर पाई थी। फिर यहाँ से बहस आगे बढ़ जाएगी प्रोफेसर साहब की तीसरी बार आम आदमी पार्टी या नहीं होंगे, हैट्रिक बनेगी। भाई मैं दिल्ली में कभी साल 6 महीने में एक आध बार जाता हूँ, जमीन पे ही रहता हूँ मैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे यहाँ के मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़ी बहस में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं। इंडिया न्यूज हरियाणा पर खबरें जारी हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।